पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी के घर में क्या चल रहा है इसमें बंगाल के लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है। टीएमसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, वो लुटेरों का संगठन बन गई। टीएमसी के लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं थी। टीएमसी की मुख्यमंत्री ने अपने आप को देश के प्रधानमंत्री के ऊपर समझा, पश्चिम बंगाल को एक अलग राष्ट्र समझा। टीएमसी की कोई विचारधारा नहीं थी, उनकी विचारधारा सिर्फ सीपीआईएम को हटाना था। लेकिन 2011 में सत्ता में आने के बाद उनकी विचारधारा कमजोर पड़ गई। टीएमसी में न जनता की कोई दिलचस्पी है और न भाजपा की। इस पूरे मामले पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बनर्जी का घर पे क्या चल रहा है इसको लेकर के पश्चिम बंगाल की किसी भी जनता का कोई आग्रह नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस एक लुटेरा का संगठन बन गया। करप्शन इन तृणमूल कांग्रेस वाज सिनोनिमस। तृणमूल कांग्रेस का लोकतंत्र के ऊपर कोई आस्था नहीं था। तृणमूल कांग्रेस फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाई किया था। तृणमूल कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था उन्होंने अपने आप को इस देश की प्रधानमंत्री का ऊपर समझते हैं। पश्चिम बंगाल को एक अलग राष्ट्र समझना शुरू कर दिया था। उसका नतीजा यही हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस का तो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का एक ही आइडियोलॉजी था जो सीपीएम को हटाना है। तो 2011 में जब सीपीएम हट गया, ममता जी सत्ता पे आ गई, तब उसका पॉलिटिकल रिलेवेंस जो था, आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट जो था, वो डाइल्यूटेड हो गया था। अभी उसका घर का भीतर वो 75-25 हिसाब है, लूटो और बांटो का हिसाब, वो बंद है। सिंडिकेट बंद है। कानूनी व्यवस्था पश्चिम बंगाल में सुधर गए है। इसी का कारण आपस में लड़ाई शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। तो इससे ना तो जनता का कोई दिलचस्पी है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई उत्साह है। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र की सफलता के लिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है इस समय पश्चिम बंगाल का, जो तृणमूल का झंडा लगाने के लिए कोई लोग बचा नहीं है। इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं। थोड़ा लड़ाई करें आप लोगों को भी थोड़ा मजा मिले। इतना दिन तक तो लोगों को मारा, खून से होली खेला। भारतीय जनता पार्टी को 3 से 21 कार्यकर्ता को मार दिया गया। हमारा बहनों को गैंगरेप कर दिया गया। कैमरा पर्सन को पीटा गया। जितना पत्रकार था वो उसको भी हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया था। ईडी से फाइल छीन लिया। सारे आला सरकारी अधिकारी के ऊपर हल्ला बोल दिया। अभी उसका नतीजा आप देख लीजिए क्या हो रहा है। अगर लोकतंत्र में किसी भी जगह ऐसा व्यवहार का कोई स्थान नहीं है। तृणमूल कांग्रेस एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड नाउ रिजेक्टेड। अभी दूर दूर तक तृणमूल कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। वहीं अग्निमित्रा पॉल ने गुरुवार को आसनसोल सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समय समय पर ऐसे बयान देती रही हैं जिनसे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है और विरोधी ताकतों को भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने का अवसर मिलता है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पूर्व में भाजपा ने ममता बनर्जी के कई विवादित बयानों के खिलाफ शिकायत और एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया था, लेकिन तत्कालीन प्रशासन ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक, बीएसएफ और चुनाव आयोग जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन विषयों पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान राष्ट्रीय हितों के विपरीत रहे हैं। इस पूरे मामले पर कड़े शब्दों में उनकी आलोचना करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि उसी का नतीजा है कि आज के समय में बंगाल की जनता ने टीएमसी को बंगाल से खत्म कर दिया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।